हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये क्या भाभी, इस बार तो अच्छी तैयार होती। ऐसी भी क्या कंजूसी। मेरे ससुराल वाले तो आपका ही इंतजार कर रहे थे कि मुंबई वाली भाभी कैसे तैयार हुई होंगी, और आप नाक कटा दिया आपने तो मेरी। चिढ़कर बोली ननद रितिका। हाँ पूजा, कम से कम साड़ी तो नई फैशन की पहनती। वहाँ मुंबई में तो कैसी कैसी डिजाइनर साड़ियाँ और ज्वेलरी मिलती है, और फैशन इतने साल से रह रही है, लेकिन फैशन सेंस तक नहीं आया तुझे। अरे तुझसे तो ज़्यादा फैशनेबल हम लग रहे हैं। तुम्हारी वही बनारसी साड़ी और जूड़ा, थोड़ा बदलो अपने आप को। जेठानी जी ने भी सुर मिलाया, लेकिन बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप मायरे की तैयारी करने में लगी हुई थी पूजा। पूजा अपनी ननद रितिका के बेटे के यह गोपवीर संस्कार में आई है। परिवार की छोटी बहू पूजा अपने पति रोहित, सास ससुर और 2 बच्चों के साथ मुंबई रहती है। एक जेठानी है जो ससुराल वाले शहर ही रहती है। बाकी सारे रिश्तेदार भी वही आसपास रहते हैं, इसलिए निरंतर संपर्क में रहते हैं। लेकिन पूजा दूर रहती है, इसलिए सबसे कम मिलना होता है। शायद इसीलिए हर फंक्शन में सबको उसका इंतज़ार होता है। एक तो तरह तरह के गिफ्ट, और दूसरा फैशन। गिफ्ट तो सबको मिल जाते हैं, लेकिन फैशन और दिखावे के मामले में सबको निराश कर देती है पूजा। हमेशा सादी और सिंपल रहने वाली पूजा एक अच्छी और विवेकशील गृहिणी है। शायद इसीलिए जानते हुए भी कि बेटे की इतनी हैसियत नहीं है, सास ससुर ने उसके साथ जाकर रहना निश्चित किया। जेठानी और ननद टिकट खर्च होने के डर से कभी आती तो नहीं है, लेकिन ऐसा समझती हैं जैसे बड़े शहर में रहती है, इसलिए हीरोइन की तरह रहती होगी पूजा। और उसका पति बहुत पैसे कमाता होगा। सासू माँ भी बड़ी बड़ी बातें करने से बाज नहीं आती, इसलिए कोई मौका नहीं छोड़ती ननद और जेठानी उसकी सादगी का मजाक उड़ाने में और उसे कंजूस बोलने में। लेकिन ये पूजा ही जानती है कि इतने बड़े शहर में रहना कितना महंगा होता है। पतिदेव की आधे से ऊपर तनख्वाह तो घर की किराए और बच्चों की फीस में ही निकल जाती है। बाकी में घर खर्च और सास ससुर की दवाई, ये सब गिनाने की चीज़ें नहीं हैं। सब जानते हैं माँ बाप भी बच्चों की तरह ही होते हैं, लेकिन बच्चे कम से कम विज्ञापन और बड़ी फीस देखकर अपना हॉस्पिटल और स्कूल तो नहीं चुनते। उस पर सामाजिकताएं, चाहे उसके घर कोई आए या ना आए, ससुराल के हर रिश्तेदार के यहाँ उसकी उपस्थिति ज़रूरी है। हो भी क्यों ना, मायरे तो उसे ही भरने हैं। सास ससुर के साथ जो रहती है, इस बार भी इसलिए आई है, ननद के घर में फंक्शन है तो मायरा भी भरना है। पूजा शुरू होने वाली थी, ननद उसके पास ये कंफर्म करने आई थी कि मायरा तैयार है या नहीं, लेकिन उसको देखकर चिढ़ गई। निसंदेह कोई पुरानी या गंदी साड़ी नहीं पहनी है पूजा ने, लेकिन जो लोग ज़्यादातर साड़ी पहनते रहते हैं उन्हें बदलते फैशन का भी ध्यान रहता है, और ख़रीदने की इच्छा भी। पूजा को साड़ी पहनने की ज़रूरत तभी लगती है जब रिश्तेदारों के यहाँ फंक्शन हो, मतलब साल में 4-5 बार। एक तो इतने खर्च, उस पर हमेशा बदलती रहने वाली फैशन, इसलिए थोड़ी बहुत सदाबहार साड़ियाँ जैसे बनारसी, कांजीवरम और बंदेज रखी हुई है जो चलती रहती है। और ज़्यादा मेकअप तथा ज्वेलरी का शौक़ नहीं है उसे। जेठानी की भारी सलमा सितारा वाली साड़ी, हैवी मेकअप और ज्वेलरी के सामने बिल्कुल सादी लग रही थी पूजा। भाभी ऐसा करो, मायरे का सामान बड़ी भाभी को दे दो, आपके तो फोटो भी ढंग के नहीं आएंगे, मुंह बिगाड़ कर बोली ननद, और आंखें भर आई पूजा की। 1 मिनट रितिका। पूजा का पति जो अपना कुछ सामान लेने आया था और काफ़ी देर से उनकी बातें सुन रहा था, अंदर आया। चलो पूजा, हम यहाँ से चले जाते हैं। अगर हम अच्छे न दिखकर फ़ोटो बिगाड़ सकते हैं तो फंक्शन भी बिगाड़ ही रहे होंगे। ऐसा क्यों करना, इससे तो चले जाना बेहतर है। मैंने ऐसा कब कहा भैया। वो तो भाभी थोड़ी सिंपल लग रही हैं, इसलिए थोड़ी कंजूसी कम करनी चाहिए। माहौल हल्का करने के हिसाब से बोली रितिका। तुम्हारी भाभी कंजूस नहीं है रितिका, बल्कि मेरी हैसियत ऐसी है कि या तो उसकी शान दिखा सकता हूँ या तुम्हारी, लेकिन ये उसकी समझदारी कहूँ या त्याग, वो हमेशा तुम्हारी शान चुनती है। चाहे तुम उसे नीचा दिखाने में अपनी शान समझती हो, लेकिन वो हमेशा यही चाहती है कि तुम सर उठाकर चल सको। हम लोग बड़े शहर में रहते हैं तो हमारे खर्च भी ज़्यादा हैं। मैं ऑफिस जाता हूँ, इसलिए जो ज़रूरी है वो है ही। मम्मी पापा का बुढ़ापा है, इसलिए हम लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उन्हें इस उम्र में समझौते करने पड़े। बच्चों के लिए भी जो ज़रूरी है वो है ही। सामाजिकताएं में भी पीछे नहीं रह सकते। क्या तुम भी कभी चाहोगी कि किसी फंक्शन और राखी पर तुम्हें 3-4 हज़ार से कम की साड़ी मिले, या एक बार सोने की जगह चांदी की गिफ्ट से काम चल जाए, या तुम्हारे पति को कोई लोकल ब्रांड की शर्ट पैंट दी जाए? तो बचा कौन? ये तुम्हारी भाभी। उसकी इच्छाएं तो हम सबकी इच्छाएं पूरी करने में ही दम तोड़ देती है।
फिर भी कुछ नहीं कहती, लेकिन किसे पड़ी है। आजकल सबको दिखावा और फोटो प्यारी है, जिससे मोबाइल पर स्टेटस लगाया जाए। फिर भी भाभी अच्छी दिख रही हैं तो उन्हीं का फ़ोटो खींचना, वो भी कुछ तो दे ही रही होंगी। हमारा मायरा, उन्हें देने की क्या ज़रूरत। रोहित ने कहा, अरे तुम तो बुरा मान गए भैया, मेरा मतलब वो नहीं था। शक पकाते हुए बोली रितिका, तुम्हारा जो भी मतलब हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी भाभी ने सचमुच कंजूसी शुरू कर दी ना, तो सबसे पहले तुम्हारा सर नीचा होगा, क्योंकि एक वही है जो दुख झेल कर भी तुम लोगों के नखरे उठाती है। वरना दूसरों को देख लो, खुद 5,000 की साड़ी पहनते हैं और तोहफे में 500 का गिफ्ट देते हैं, वो भी प्राइस टैग के साथ। रोहित की बात पूरी होने से पहले ही भाभी खिसक ली थी वहाँ से, और चकित सी पूजा गर्व से देख रही थी अपने समझदार पतिदेव को, और रितिका वहीं खड़ी थी चुपचाप सी, शायद हिम्मत जुटा रही थी माफ़ी मांगने की। धन्यवाद दोस्तों।